नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्मात्माओं की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं युग युग में धरती पर अवतरित होता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं के धरती पर अवतरित होने के कारणों की चर्चा कर रहे हैं, जो कि तीन मुख्य बातें हैं: दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। किंतु हम यह भी सोच सकते हैं कि भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं, वह उनकी रक्षा करते हैं, तो उन्हें धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह तो केवल इच्छा मात्र से ही दुष्टों का विनाश कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। धर्म का वर्णन भी वेदों में भली भांति किया गया है। भगवान संतों के माध्यम से इस धर्म को आसानी से स्थापित कर सकते हैं, तो फिर इसके लिए उन्हें धरती पर अवतरित होने की क्या आवश्यकता है। जीवात्मा का सबसे बड़ा धर्म परमात्मा की भक्ति करना है। भगवान अवतार लेकर आत्मा को मजबूत करते हैं। जब भगवान संसार में अवतरित होते हैं तो वे अपने अलौकिक गुणों, नाम, लीला, रूप, धाम व साथियों के साथ अवतरित होते हैं। इससे जीवात्मा को परमात्मा की भक्ति का आधार मिलता है। भगवान के निराकार रूप की साधना जीवात्मा के लिए अत्यधिक कठिन होती है। जीवात्मा को मन को ध्यान में स्थिर रखने के लिए किसी रूप का आश्रय लेने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार से करोड़ों आत्माओं ने अपनी भक्ति के माध्यम से उनकी लीलाओं को समझकर आनंद प्राप्ति के लिए स्वयं के मन को शुद्ध किया। परमात्मा अवतार लेकर जीवात्माओं को स्वयं का नाम, रूप, लीला, धाम, गुण व संतों का सानिध्य प्रदान करके धर्म की स्थापना करते हैं, जिससे वे स्वयं को भक्ति में लीन कर अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकें। भगवान की दिव्य लीला का सहयोगी बनने के लिए जीवन मुक्त संत भी उनके साथ अवतार लेते हैं। कई बार तो जीवन मुक्त संत भगवान की लीलाओं में खलनायक की भूमिका निभाते हैं। रावण, कुंभकर्ण, जय एवं विजय जो भगवान के दिव्य धाम से अवतार लेकर प्रकट हुए, उन्होंने राक्षस का अभिनय किया और भगवान राम से शत्रुता कर उनसे युद्ध किया। वे किसी अन्य के द्वारा मारे नहीं जा सकते थे, क्योंकि वे दिव्य पुरुष थे। वे अपनी मृत्यु के बाद दिव्य धाम पहुंच गए। कुछ जीवात्माएं भगवान से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने की पात्रता प्राप्त करने के लिए स्वयं को साधना में उन्नत कर चुकी थी। जब श्री कृष्ण संसार में आए तो इन सिद्ध आत्माओं को परमात्मा की लीला में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कुछ गोपियां दिव्य आत्माएं थी जो भगवान की लीलाओं के प्रदर्शन में सहायता के लिए दिव्य धाम से प्रकट हुई। कुछ गोपियां मायाबद्ध जीवात्माएं भी थी, जिन्हें भगवान से मिलने व उनकी सेवा करने का अवसर प्रथम बार प्राप्त हुआ। इस प्रकार बहुत से पात्रता प्राप्त आत्माओं को भगवान के अवतार के समय अपनी भक्ति पूर्ण करने का अवसर मिला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।